दोस्तों, आज रीजनिंग का नया चैप्टर जिसका नाम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। ये भी रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चन आया करते हैं। जैसे एसएससी है, यूपीएससी है, उसमें सी सेट पेपर 2 में आता है। उसके बाद नेवी है, एयरफोर्स है, बीएसएससी है, यूपी पुलिस है। इस तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आप देखे होंगे, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, जब तैयारी कर रहे हो तो दिल से मन से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप सही दिल से सही मन से कोई काम करते हैं, परिश्रम से कोई काम करते हैं तो ऊपर वाला आपकी ज़रूर सुनता है और आप सफल ज़रूर होंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम, इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, सत्यता और वास्तविकता पर आधारित शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो सर्वमान्य मान्यताओं और प्रकृति के नियमों और विविध सिद्धांतों के अनुरूप हों, उसे शब्दों का तार्किक क्रम कहा जाता है। यानी शब्दों का ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा क्रम होना चाहिए जिसका सही अर्थ हो और जो भी घटनाएं, आप चाहे प्राकृतिक घटनाएं हो या कोई नियम है, आप जितने भी स्टडी किए आज तक, सबका इस पे यूज होने वाला हो। चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबका एक्सपीरियंस इसमें आपको काम आता है। और यहाँ आप अपने नॉलेज के आधार पर ही शब्दों को एक निश्चित क्रम में आप सजाते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श, रोग, चिकित्सक, उपचार, स्वास्थ्य, लाभ। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ लिखा रहता है क्वेश्चन में, निम्न शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक अनुक्रम का क्या मतलब हुआ कि जो सही क्रम हो, उचित क्रम हो, उसी क्रम में शब्दों को सजाना है। तो पहला परामर्श शब्द है, दूसरा रोग है, तीसरा चिकित्सक है, चौथा उपचार है और पांचवा स्वास्थ्य लाभ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए। सबसे पहले परामर्श तो होता नहीं है, रोग पहले रोग होता है, उसके बाद रोग होता है तो आप कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर रोग होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसके लिए, परामर्श के लिए। तब डॉक्टर आपको उपचार करता है, उसके बाद आपका स्वास्थ्य लाभ होता है। तो देखें इसमें सही क्रम कौन सा है, तो इसमें जो सही क्रम होगा वह डी ऑप्शन होगा। कौन सा, डी ऑप्शन। कैसे हुआ देख लीजिए, यहाँ 2 लिखा है ना, तो पहले आपको क्या होता है, कोई बीमारी होता है, कोई रोग होता है। रोग होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक, है ना। और उसके बाद 1 नंबर है, यानी आप परामर्श लेते हैं, डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। और उसके बाद आपका क्या होता है, उपचार होता है, ठीक है। और तब आपका स्वास्थ्य लाभ होता है, यानी लास्ट वाला है, उसके बाद आपका स्वास्थ्य लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरा है, पहले उपन्यास है, उसके बाद लेखक है, फिर पुरस्कार है, कथानक है और यहाँ देखेंगे प्रकाशित लिखा गया है। तो इसमें आपको शब्दों का सही क्रम सजाना है। तो पहले लेखक तो होता ही है, लेखक पहले कथानक बनाता है। देखिए, पहले लेखक क्या करता है, कथानक बनाएगा और कथानक बनाने के बाद वह उपन्यास लिखेगा। उसके बाद आपका उपन्यास प्रकाशित होगा, तब आपको पुरस्कार मिलेगा। सही क्रम है ना। तो इसमें क्या होगा, पहले लेखक आएगा 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। पहले लेखक होता है, आप लेखक बनते हैं। लेखक क्या करता है, लेखक कथानक बनाता है। कथानक मतलब कोई कहानी, कथा बनाना, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, वही यहाँ उपन्यास हो गया, उपन्यास बनाएंगे, लिखेंगे।
उसके बाद आपका उपन्यास प्रकाशित होगा, है ना, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। आप लिख के भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नुस्खा, पकाना, परोसना, संघटक और खाना। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, आप इसमें अपने नॉलेज के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले नुस्खा, नुस्खा कोई मतलब कोई फॉर्मूला आपको मिलता है, ये सही है। नुस्खा के बाद आपको वो चीज़ें जो कुछ पकाना होता है तो उसका फॉर्मूला आपको मिल गया, तो फिर वो कौन कौन सी चीज़ों से बनता है, जैसे आटा, चावल, गेहूँ, क्या क्या उसमें लगेगा, है ना, कोई भी डिश आप बना रहे हैं तो उसको संघटक बोलते हैं। उसके बाद इसमें संघटक होगा, ठीक है। संघटक के बाद आप उसको पकाइएगा, पकाना, पकाइएगा, और पकाने के बाद क्या करेंगे, परोसते हैं, परोसना, और परोसा जाएगा तो क्या करेंगे, खाना है। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहले 1 नंबर है नुस्खा है, 4 नंबर संघटक है, 2 नंबर पकाना है, 3 नंबर परोसना है और 5 नंबर में खाना है। खाना बन के तैयार है, उसके बाद आप खाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब वो घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे ज़्यादा एरिया जिसका है पहले उसको लिखेंगे, उससे कम और सबसे कम लास्ट वाले में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए, आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप इसको जानते होंगे। और क्योंकि कंपटीशन में सभी सेक्शन के बच्चे बैठते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जो भी हो। दोस्तों, आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाला है, आप इसको ज़रूर सक्सेस बनाएं, सफल बनाएं, और लाइफ सफल होगा तभी आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर लाइफ सक्सेस नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम आपको परामर्श देते हैं कि आप इस समय को गंवाएं नहीं, समय का सही सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। जज्बा हमेशा जीत की रखनी चाहिए, ये नहीं कि सोचिए कि पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। पहले ही श्योर कर लीजिए कि मेरा एक सीट पक्का है, तो उसके लिए श्योर कैसे होइएगा, जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, अच्छा से अच्छा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी तो होगा। और आपको अपने ऊपर जो है यकीन 100% होना चाहिए कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को ज़रूर कर सकता हूँ और मैं इस काम को करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लिखना है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। पहले सबसे ज़्यादा एरिया क्षेत्रफल है अफ्रीका का, उसके बाद उससे थोड़ा कम है उत्तरी अमेरिका का, उससे थोड़ा कम दक्षिण अमेरिका का है, और उससे थोड़ा कम है यूरोप का, और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ जगह कम है, आप लिख सकते हैं सबसे पहले होगा अफ्रीका, है ना। और यहाँ हम टिक कर दिए हैं, आप इस क्रम से समझ सकते हैं आसानी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिला, गांव, राज्य, शहर, देश सजाना है, सबसे पहले कौन होता है। तो इसमें सबसे पहले होगा गांव, क्योंकि गांव छोटा होता है, और गांव के बाद होना चाहिए, गांव के बाद शहर होगा, गांव मिलके शहर बनता है, उसके बाद जिला होगा, है ना, जिला होगा, और जिले के बाद राज्य बनेगा, और लास्ट में आपका क्या बनेगा, देश। समझेंगे, गांव
होता है छोटा, उससे थोड़ा बड़ा शहर होता है, और शहर में भी जो शहर की जनसंख्या ज़्यादा होती है वो जिला घोषित किया जाता है ना। शायद 8 वाले जानते होंगे, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है उसको कहा जाता है ना। तो यहाँ पे है जिला, जिला के बाद राज्य होता है, और राज्य मिला के क्या बनता है, देश बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर दोस्तों नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद है हाथी, तितली, मच्छर, बाघ, व्हेल। आकार देखिए, यहाँ आकार के आधार पे है, हाथी, तितली, मच्छर, बाघ है, व्हेल। व्हेल मछली है, आप जानते हैं, और विशाल मछली है, और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी होगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे आकार के आधार पर कौन सा इसमें क्रम बनेगा। तो इसमें सबसे छोटा, हम छोटा से बड़ा चल रहे हैं, सबसे छोटा मच्छर है, मच्छर, सबसे छोटा मच्छर है, और उससे थोड़ा सा बड़ा तितली है, और तितली से बड़ा, हम आरोही क्रम में चल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तितली से बड़ा इसमें बाघ है ना, और बाघ से बड़ा हाथी है, और हाथी से बड़ा व्हेल है। तो इसमें जो क्रम बनेगा उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों परिश्रम करेंगे, परिश्रम करते रहिए, और परिश्रम करने से ही आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। यदि आप कोई भी सपना देखते हैं कुछ बनने का, कुछ करने का, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। आपको खुद पर, स्वयं पर 100%, 110% यकीन होना चाहिए। अगर आपको अपने पे भरोसा है तो श्योरली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो करना चाहें, जो सपना देख रहे हैं, जो आपकी ख्वाब है। दोस्तों मनुष्य खुद अपनी सफलता का चाबी अपने ही पास रखता है, यानी आप खुद अपनी सफलता के माध्यम है। आप चाहें तो अपने ही का यूज करके सफल हो सकते हैं, और किसी के कहने से आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है, कोई कामयाबी करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उसको आप ही को तैयारी करना होगा, आप ही को लड़ना होगा। यानी मनुष्य के पास जो सफलता और असफलता का क्रम है वह उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई मनुष्य असफल है तो वह खुद जिम्मेदार है, मेरे ख्याल से दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो समय निकल जाएगा तो आप बाद में क्या कहेंगे, मैं ये कर सकता था। रिग्रेट होगी, बहुत रिग्रेट होगी कि मैं ये कर सकता था, समय रहते मुझे ये करना चाहिए था, मैंने समय को ऐसे गुजार दिया, शायद उस जो काम को मैं करता था उसको इस तरीके से किया रहता तो मैं सक्सेस हो जाता। तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये जो राइट टाइम है, यही राइट टाइम है। फेल हो गए कोई बात नहीं, एक बार दो बार जो भी फेल हो गए कोई बात नहीं है। आप इतिहास पढ़ के देखेंगे, बहुत से लोग हैं कई बार फेल हो गए हैं, लेकिन वो फील्ड नहीं छोड़े हैं। जो भी उनका लड़ाई का क्षेत्र है उसमें वो लड़े हैं, और वो सक्सेस लास्ट में ज़रूर हुए हैं, है ना। तो इसलिए इतिहास को भी पढ़िए, लोग कैसे सक्सेस हुए हैं। बहुत कठिनाई से, बहुत संघर्ष से तब जाके सफलता मिली है। और सक्सेस हो जाएंगे तो जीवन आनंद है, और नहीं तो समझ जाएंगे सब झंड ही झंड है ना। समस्याओं का दौर आने लगेगा। तो अगर आप सफल होने के लिए प्रयास करते हैं तो दोस्तों हम ये अनुभव किए हैं कि चारों तरफ से ना कठिनाइयाँ आने लगती है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स। जी करता है कि फील्ड छोड़ के भाग जाएं, अब मुझको ये नहीं करना चाहिए, मुझको छोड़ देना चाहिए। लेकिन भागना नहीं है, डटे रहिए, समस्या तो आएगी ही। और जब सक्सेस हो जाएंगे तो आपके पीछे काफिला लगेगा, है ना। अकेले में आप क्या हैं, अकेले इंसान आपको सफलता पाने के लिए अकेले आप क्या हैं, कुछ नहीं है ना। आज जब सफल हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पीछे काफिला लगेगा। तो काफिला सफल होने के बाद ही लगता है, लोग वाह वाह करते हैं।
लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब आपके साथ कोई नहीं होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले 7 में सबसे पहले शिशु होता है, शिशु का जन्म, जो बच्चे का जन्म होता है ना उसको शिशु कहते हैं। उसके बाद वह बालक बनता है, 7 नंबर क्वेश्चन 7, ठीक है। उसके बाद वह बालक होता है जो 4 पैर पर चलता है ना। और उसके बाद वह वयस्क होता है। अब बच्चा कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 7 में पहले शिशु का जन्म होगा, उसके बाद बच्चा, नहीं बालक नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया। उसके बाद ना बच्चा होगा, उसको बच्चा कहते हैं शिशु को। और उसके बाद वह बालक कहलाता है, पैर पर चलता है, 4 पैर पर। और उसके बाद वह किशोर होता है, थोड़ा बड़ा हो गया। और लास्ट में बेचारा वयस्क होता है। तो पहले शिशु, उसके बाद बच्चा, उसके बाद बालक, किशोर, वयस्क, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, प्यूपा, लार्वा, पतंगा, अंडा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है आपको देखना है। इसमें सबसे पहले अंडा होता है, क्योंकि अंडा के बाद आ जाएगा प्यूपा, अंडा से प्यूपा बनता है। उसके बाद लार्वा होता है और लास्ट में पतंगा होता है। यानी इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहले अंडा बनता है, फिर अंडा से प्यूपा, प्यूपा से लार्वा, लार्वा से पतंगा, मतलब कीट पतंग नहीं होते हैं, वो बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। एक बात कहेंगे, अगर आप फेल हो गए तो कभी निराश मत होना। अगर आप फेल हो गए किसी भी सेक्टर में तो निराश मत होना, क्योंकि फेल का अर्थ फाइनल, फेल का अर्थ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। एंड कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि एंड का मतलब होता है एफोर्ट नेवर डाइज, प्रयास कभी मरता नहीं है। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए दोस्तों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हरिवंश राय बच्चन की ये आप पंक्ति जानते होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, धागा, पौधा, साड़ी, रुई, कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आएगा पौधा, पहले पौधा होगा। पौधा के बाद उससे रुई बनता है और रुई से धागा बनेगा और धागा से कपड़ा बनेगा और कपड़ा से साड़ी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में ही तो कोई पौधा निकलता है, मिट्टी, हाँ ठीक है। मिट्टी के बाद मिट्टी में आप बीज डालते हैं और उसके बाद पौधा आता है और पौधा के बाद पौधा में फूल लगता है और उसके बाद क्या बनता है, फल, फूल से फल बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों शायद नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, हम इसको यहाँ ऊपर आपको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है। तो इसमें है 3, 1, 4, 2, 5, ये इसका क्रम है 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर का।
क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है छाती, ललाट, पेट, कान, पैर, ठोड़ी। और यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है, सबसे देखेंगे पहले इसमें कौन सा आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए छाती है, ललाट है, पेट है, कान है, पैर है, ठोड़ी है। तो इसमें मेरे ख्याल से एक ही ऑर्डर बन रहा है, या तो नीचे से, नीचे के अंग से ऊपर जाएंगे या ऊपर से ऑर्गन से नीचे आएंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर ललाट है ना, यानी पहले 2 नंबर आना चाहिए। और ललाट के बाद उससे नीचे आएंगे तो आपका क्या पड़ेगा, ललाट के बाद कान, कान पड़ेगा 4 नंबर। उसके बाद है कान से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ ठोड़ी पड़ेगा यानी 6 नंबर। उसके बाद नीचे छाती है 1 नंबर। और उसके बाद पेट आएगा 3 नंबर। और लास्ट में आपका आएगा पैर, क्योंकि पैर सबसे नीचे है। 2 4 6 1 3 5 यानी बी नंबर बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, दुनिया में अगर सही जीना है तो तोता मत बनिए, क्योंकि तोता बहुत बोलता है, पैक 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 करता रहता है ना, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। बनना है तो बाज बनिए, क्योंकि बाज हमेशा शांत रहता है और शांत रह करके वह आसमान को छूने की हौसला रखता है। तो वैसा आपको बनना है, बाज बनना है, शांत रहना है। किसी को ये नहीं बताना है कि हम क्या, कौन सा मेरा एम है, हम क्या करना चाहते हैं। और शांत मन से आप उसकी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, परिश्रम से करें, ईमानदारी बरतनी चाहिए अपने काम के प्रति, तब जाके आप सफल जरूर होंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। इसमें देखना है सबसे पहले क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले तो विज्ञापन आता है, और कोई भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आता है ना पहले, तो सबसे पहले उसका विज्ञापन आता है, 5 नंबर है। और विज्ञापन के बाद आप क्या करते हैं, उसका आवेदन देते हैं। और आवेदन के बाद आपका इंटरव्यू होता है, वही एग्ज़ाम कहिए या इंटरव्यू कहिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद आपकी नियुक्ति होगी, और तब परीक्षा होती है। परीक्षा का मतलब काम में लग जाना, काम आपको मिल जाना, ठीक है। तो यानी जो इसका ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले विज्ञापन आता है 5 नंबर, 5 नंबर। उसके बाद आप उसका आवेदन देते हैं। आवेदन देने के बाद क्या होता है, आपकी इंटरव्यू होती है, वही एग्ज़ाम। और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, 3 नंबर है। उसके बाद आपका क्या होता है, नियुक्ति होती है, 4 नंबर। और लास्ट में तो फर्स्ट बचेगा ही, यानी 5 6 2 3 4 1, 5 6 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्थापित, जाओ, तैयार, लक्ष्य, शुरू। तो इसमें सबसे पहले किसी काम की एस्टेब्लिश होती है, उसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद आप किसी काम के बारे में सोचते हैं, आप विचार करते हैं, और उसके बाद लक्ष्य होता है। और उसके बाद आप जाते हैं उसके काम को करने के लिए। उसके बाद आपको वो काम शुरू हो जाती है। यानी यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। पहले स्थापित होती है, स्थापना होती है, उसके बाद आपका टारगेट लक्ष्य बनता है, उसके बाद तैयार होते हैं, उसके बाद आप वहाँ जाते हैं, उसके बाद वो काम शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अपमार्जक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले उत्पादक आते हैं, उत्पादक होता है ना इसका, उत्पादक होते हैं। उसके बाद उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता। और उपभोक्ता के बाद अपमार्जक, अपमार्जक होते हैं। और लास्ट में अपघटक आते हैं, है ना, लास्ट में अपघटक आते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 4 2 1 3। यानी सबसे पहले उत्पादक होगा, उसके बाद 2 नंबर है उपभोक्ता, उसके बाद अपमार्जक, और लास्ट में अपघटक होता है। क्वेश्चन नंबर 15
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आसमान छूना है, अगर आसमान छूना है तो अपनी मेहनत के कद को बढ़ाना होगा, परिश्रम को बढ़ाइए। जितना ही आप हार्ड मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, आप आसानी से सफल हो जाएंगे। और एक बात बताएं, जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना किसी काम के करने का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जो अभ्यास कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप उसको सिलेबस को देखिए, उसके बाद उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसका रूटीन बनाएं और स्लो एकदम धीरे धीरे चलते चलिए, तैयारी करते चलिए, आप आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और बहाने मत बनाइए। बहुत से बच्चे हैं बहाने बनाते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने का, यार तुम 10 घंटा कैसे पढ़ लेते हो, 5 घंटा कैसे पढ़ लेते हो। तो एक बात है, पढ़ाई घंटा से नहीं होती है, हमने भी स्टडी बहुत किया है, लेकिन घंटा से पढ़ाई नहीं होती है। जब तक आपका माइंड फ्रेश हो, जब तक आपका माइंड एक्सेप्ट करे, तब तक पढ़िए। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ये इम्पोर्टेंसी होती है। तो बहाने कभी मत बनाइए, क्योंकि दुनिया में लाखों ऐसे उदाहरण हैं। आप देखेंगे तो दुनिया में ऐसे लाखों आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो जीरो से हीरो हो गए हैं। वो जीरो थे, लोग उनकी बहुत तौहीन किया करते थे, उनकी शिकायत किया करते थे, ये तो लफंगा है, चोर है, कुछ भी है, मतलब समझ सकते हैं। आप जब तक कामयाब नहीं है तो आपको बहुत से एग्जेक्टिव विशेषण मिलता रहेगा, ये आवारा है, लफंगा है, निकम्मा है नहीं, आपके घर के लोग भी ताने देंगे। तो समय रहते आप ज़रूर समझ जाइए। और बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि आप अपनी सफलता के राज, सफलता की कुंजी आप खुद हैं। आप उसके दोषी होंगे अगर असफल होते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? खुद आप होंगे। आप कहेंगे मेरे पिताजी पैसे नहीं दिए, मैं पटना नहीं गया, ये सब बहाना है। आप घर बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज तो डिजिटल दुनिया है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही मायने में आप तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। डिजिटल के ज़माने में क्या पूछना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना, भूमिका, यहाँ 5 दिया है। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। तो अध्याय है विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना और भूमिका। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना होता है। पुस्तक आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखी होती है, और प्रस्तावना के बाद उसकी विषय सूची दिया रहता है। यानी आपका जो नंबर बनेगा 4 2 विषय सूची हो गया। उसके बाद उसकी भूमिका होती है 5 नंबर। भूमिका के बाद उसमें क्या दिया रहता है? अध्याय, लेसन होते हैं, कौन कौन से अध्याय हैं, लेसन है। और उसका संदर्भ सूची लास्ट में दिया होता है। यानी 42513 ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर। पुलिस, क्वेश्चन नंबर 16 है, पुलिस दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें कोई व्यक्ति पहले अपराध करता है, होता है कि नहीं? पहले कोई क्राइम होती है, अपराध होती है। अपराध होने के बाद क्या आता है? पुलिस आती है ना? ये सिंपल क्वेश्चन है। और पुलिस आती है तो आपको क्या करेगी? जज के पास ले जाएगी, यानी न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी। और न्यायमूर्ति क्या करेंगे? फैसला सुनाएंगे। इनका काम है फैसला सुनाना, और फैसले के अनुसार आपको क्या होगा? दंड होगा, सजा होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 31452 आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन भी बहुत इजी है दोस्तों। एक बात कहेंगे, 6 महीने का हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, आप किसी भी सेक्टर में सफल अगर होना चाहते हैं तो आप उसमें मात्र 6 महीने समय देकर देखिए। 6 महीना ही आपका लाइफ नहीं बदल दिया तो कहिएगा। तो 6 महीने का हार्ड वर्क और अपने काम पे फोकस, डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। तो लाइफ से मात्र 6 महीना समय देकर देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यूस करके देखिए। ये मेरा चैलेंज है कि आप ज़रूर सफल होइएगा। लेकिन बहाना नहीं बनाना चाहिए कि आज मुझे टाइम नहीं मिला तो ऐसे नहीं हुआ। मालूम है बहुत से लोग हैं जो असफल हुए, और असफल यानी जो बुरा वक्त है
असफल होने का मतलब क्या हुआ, आपका समय बहुत खराब हो गया, बुरा वक्त हो गया। तो जो बुरा वक्त है ना वही आपकी तिजोरी है, जो खराब समय चलता है ना वही आपकी तिजोरी होती है। जो समझदार होते हैं वहीं से सफलता की सीढ़ी एक एक करके कदम आगे बढ़ाते जाते हैं और तब सफल होते हैं। तो बुरा वक्त ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार निकलते हैं, हथियार मिलेंगे, वहीं से आप कैसे सफल होंगे। यानी आप असफल हुए, आपका बुरा वक्त आया, आपने क्या किया नहीं किया, क्या गलत किया, समय का उपयोग कैसे नहीं किया, ये सब आप सीखेंगे, उसी तिजोरी से निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि असफलता ही सफलता है। अगर सही मायने में आप इंसान हैं, इंसान बनना चाहते हैं तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सफलता मेडल परिणाम विद्यालय परीक्षा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। सफलता परिणाम, इसमें अगर हम देखेंगे तो सफलता तो पहले मिलेगी नहीं। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, है ना, छोटे छोटे होंगे तो विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पढ़ने के बाद आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उसके बाद क्या होता है, आप सफल होते हैं, सफल होते हैं, और लास्ट में आपको जब सफल होंगे तो क्या मिलेगा, मेडल मिलेगा। मेडल जिसको बोलते हैं इनाम, है ना, उपहार इनाम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वर्षा मानसून बचाव बाढ़ शरण राहत। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले इसमें से कौन आएगा, मानसून आता है, क्योंकि मानसून से ही ना बारिश होती है, और मानसून आएगा तो बारिश लाएगा, वर्षा होती है। उसके बाद जब बारिश होगी तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है ना। बाढ़ का मेन कारण क्या है, बारिश ही तो है। और बाढ़ आ जाने के बाद क्या होता है, बाढ़ आने के बाद सरकार आप लोगों को बचाती है, बचाव कार्य चलता है, तो उसमें आपको शरण मिलता है और शरण में आपको राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहले मानसून, उसके बाद वर्षा, फिर बाढ़, बचाव, शरण और राहत। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्षा वाष्पन जल संघनन बादल। इसमें सबसे पहले वर्षा होती है, बात तो सही है। वर्षा के बाद क्या, वर्षा का मतलब जल हुआ, जल आएगा, बारिश होगी तो जल होगी, और जल का क्या होता है, वाष्पन होता है। सूर्य की किरणों में गर्मी में वाष्पन होता है, और वाष्पन से क्या होगा, संघनन होगा, संघनन, और लास्ट में क्या बनेंगे, बादल, फिर वर्षा होगी, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आप हौसला रखिए कि हम मेहनत कर रहे हैं तो सफल होंगे। पहले आपको खुद अपने पे यकीन करना होगा। तो अपने ही कदम की काबिलियत पर भरोसा रखें, दूसरे के सहारे नहीं। देखते हैं बाज कभी झुंड में उड़ता है, कभी नहीं, बाज हमेशा अकेले उड़ता है। और छोटे छोटे पक्षी, जो छोटे पक्षी हैं वो झुंड में उड़ते हैं, और देखिएगा झुंड में उड़ने वाले पक्षी कभी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं, उड़ते ही नहीं हैं। इसलिए बाज किसी पक्षी से दोस्ती नहीं रखता है। वो जानता है कि अगर छोटे विचार वाले, निगेटिव सोच वाले छोटे पक्षियों से हम दोस्ती करेंगे तो हमको निगेटिव बना देगी, और हम भी आसमान की छूने की जो मेरी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो कभी दूसरे पक्षी से दोस्ती नहीं करता है, अकेले उड़ता है। और जो अकेले उड़ता है ना, वही आसमान को छूने की हौसला रखता है, बड़ा से बड़ा सफलता पाता है। इसलिए ये नहीं कोई दोस्त कह दिया कि ऐसे नहीं, हमसे तो नहीं होता है, हम तो 4 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, उस कमीने की बात छोड़ो, दूसरे के चक्कर में नहीं आना है, उसको तो कुछ करना है नहीं, वो तो खुद नेगेटिव है और आपको भी नेगेटिव कर दिया। आपको अपनी खुद अपनी लाइफ है, उसका डिसाइड आपको लेना है, क्योंकि
आप अपने लाइफ को किधर ले जाएंगे, क्या बनेंगे, इसका डिसाइड आप खुद कर सकते हैं। आप ही को करना ही होगा, दूसरे को नहीं। इसलिए दूसरे के बहकावों में नहीं आना है। सब कुछ खोने के बाद, सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है, कुछ करने की जज्बा है, तो मेरे ख्याल से आपने कुछ नहीं खोया। जब हौसला है तो आपने कुछ नहीं खोया। आप फिर उस काम को शुरू करें, ठीक है। क्योंकि अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसला का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप कि किसके अंदर कितना हौसला है, कौन क्या कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हौसला ज़रूर रखिए और हौसला को कभी नहीं मरने देना है, हौसला को ज़िंदा रखना है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। महासागर नदी का मतलब नाला, समुद्र, हिम नदी, ग्लेशियर्स, हिम नदी को ग्लेशियर कहते हैं और नदी है। ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आएगा हिम नदी। हिम नदी का मतलब हुआ बर्फ से बनने वाली नदी, हिम नदी। हिम नदी के बाद आएगा नदिका, और नदिका के बाद है नदी। और नदियाँ कहाँ मिलती हैं? समुद्र में, समुद्र में। और समुद्र मिलते हैं तो क्या बनता है? महासागर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले हिम नदी, उसके बाद नदिका, नदी, समुद्र, महासागर। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। क्योंकि हम जो आपको मटेरियल दे रहे हैं, जो रीजनिंग बता रहे हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और एक बात कहेंगे जाते जाते, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि आसमान छूना है तो अपनी मेहनत का कद ऊंचा करो, अपनी मेहनत का कद ऊंचा करो। मेहनत का कद ऊंचा करने का मतलब हुआ अपनी मेहनत को बढ़ाइए, और सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सफलता आपकी कदम पर आएगी, लेकिन मेहनत बढ़ाएंगे तब। तो दोस्तों, इसको ज़रूर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।